हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। अपन 10th क्लास के मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे आरबीसी बोर्ड के अकॉर्डिंग, एग्जाम ओरिएंटेड। तो इसके अंदर अपन ने सांख्यिकी चैप्टर स्टार्ट किए थे। काफ़ी आसान टॉपिक है, ये स्टार्ट कर लिए थे। और इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे माध्यिका। क्या पढ़ रहे थे? माध्यिका। माध्यिका के अंदर तीन टाइप के इक्वेशंस बनते हैं। तीन टाइप के इक्वेशंस बनते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप अपने कंप्लीट हो चुका था। तीसरे टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। आज तीसरे टाइप का और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। उसी प्रकार का एग्जाम में आएगा, आपको सॉल्व करना है। और 3 नंबर के अंदर आएगा क्वेश्चन, या 4 नंबर के अंदर, तो आपको 3 या 4 नंबर प्राप्त करने हैं। ओके मेरे बच्चों। हाँ, इस चैप्टर के जो ब्लूप्रिंट है उसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो ये अपना सांख्यिकी चैप्टर है, ये 13 नंबर का भी चैप्टर है। और चैप्टर क्रमांक भी इसका क्या है? 13 ही है। ये चैप्टर है, ये कितने नंबर का है? 13 नंबर का है। और इसका क्रमांक भी क्या है? अपने 13 ही है। 13वां अध्याय है आपके ये। ओके, तो दोनों बातें सिमिलर है। इसमें 13 क्रमांक का अपने चैप्टर है, वो 13 नंबर का चैप्टर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। देखो, इसमें क्या, इसका ब्लूप्रिंट देखते हैं। देखो, किसी भी एग्जाम की आपकी तैयारी होती है ना, उसके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होती है, उसके सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग। और आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, उसके प्रकार के, उस प्रकार से तैयारी होती है। तो ब्लूप्रिंट में क्या है, ऐसे दिया हुआ होता है कि किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस सांख्यिकी के जो ब्लूप्रिंट है आपके बोर्ड एग्जाम का, वो अपन देख लेते हैं आज। तो इसका जो ब्लूप्रिंट है, इसमें क्या होगा, और हम आगे का स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप ब्लूप्रिंट देख लीजिए। ब्लूप्रिंट में ये चैप्टर कितने नंबर का दे रखा है? आपके ब्लूप्रिंट में कितने नंबर का चैप्टर दे रखा है? सर, ये चैप्टर 13 मार्क का दे रखा है। कितने मार्क का? 13 मार्क का। ओके, ध्यान रखना, इसमें से दो क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। और किस प्रकार के आएंगे? वस्तुनिष्ठ प्रकार के, जिन्हें अपन बोलते हैं एब्जर्व वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, दो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। ओके, और दो क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के रिक्त स्थान से। तो खालिस्तान वाले जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का पूछा जाएगा इस चैप्टर से। और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, जिसके अंदर वो कई बार माध्य पूछ लेता है। 2 नंबर में अधिक बार वो क्या पूछ लेता है? माध्य पूछ लेता है या माध्यिका पूछ लेता है। और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, इसके अंदर भी माध्य पूछ लेता है या माध्यिका पूछ लेता है। ओके, बहुलक पूछने के चांस यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है। यहाँ माध्य या माध्यिका, यहाँ पे माध्य और माध्यिका। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर का, यहाँ पे पूछेगा बहुलक। बहुलक का 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ओके, 4 नंबर में से यहाँ से बहुलक का पूछेगा। यहाँ पे माध्य, यहाँ से ज्यादा चांस है माध्यिका से, मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन माध्य भी पूछ सकता है। और 2 नंबर में वो माध्य या माध्यिका दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है। और बात रही एक एक नंबर होगी, तो एक एक नंबर के अंदर वो बहुलक पूछता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बहुलक आएगा, संख्या लिखी हुई आएगी डायरेक्ट। देख लेना कौन सी संख्या सबसे अधिक बार लिखी गई है, वो क्या हो जाएगा उसका बहुलक। तो 1 नंबर वाला में ज्यादा चांस किसका है? बहुलक का है। और यहाँ पे जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे भी चांस किसके हैं? ज्यादा बहुलक के हैं। और हाँ, इसमें दो क्वेश्चन आएंगे, एक माध्य से भी पूछ लेता है, काफी आसान क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ओके, ये ब्लूप्रिंट है। हाँ, ध्यान रखना। देखो, 100% तो कोई भी राइट नहीं हो सकता, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज तक तो आए हैं। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि जो मैंने क्वेश्चन बता दिए हो और वो एग्जाम में नहीं आए हो। हाँ, पिछली बार जो एग्जाम हुआ 2025 का, जो बोर्ड एग्जाम हुआ इस साल हुआ था, उसके अंदर तो त्रिकोणमिति आपका चैप्टर है 8 नंबर का, उसमें एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, और मैच नहीं हुआ। उसका कारण क्या था कि जो अभी आपके जो बोर्ड के अंदर जो आपके जो बुक्स चल रही है ना, ये बुक चल रही है एनसीईआरटी बुक, तो उसने जो क्वेश्चन बनाया वो एनसीईआरटी बुक से बनाया नहीं। उसने जो पहले के टाइम पे आरबीसी की जो बुक्स चलती थी, वहां से उसने क्वेश्चन उठा दिया, वो डाल दिया। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नहीं आया, तो वो मेरे नहीं आया, वो सभी के नहीं आया था क्वेश्चन। ओके, लेकिन एक चीज है, जब मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन को आपको किस प्रकार हल करना है। और यदि क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो उसको किस प्रकार हल करके 4 नंबर आपको प्राप्त करने हैं। ओके, तो यदि बच्चा मेरी बातें उसको याद रहेगी और कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तो चाहे कोई सा भी क्वेश्चन वो पूछे त्रिकोणमिति के अंदर, वो आराम से सोल्व कर लेगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अपन पढ़ेंगे वहां से नहीं आएगा, सब कुछ आएगा। डोंट वरी। ध्यान रखना चीज, और कुछ बातें और बता देता हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप तो डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा रहे हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस के साथ में मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ ना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन आपको हल करना पड़ेगा। तो कोई ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब टाइम धारणा आपके बाद 1 मंथ पहले आपकी बोर्ड एग्जाम हो रही है। ओके, तो 1 महीना अपने पास कम हो चुका है। 1 महीना कम होने का मतलब 720 घंटे आपके पास कम हो चुके हैं। ओके, तो अब कंप्लीट पढ़ने का तो क्या टाइम ही नहीं रहा, तो आपको पढ़ना है, कम पढ़ के ज्यादा नंबर आपको प्राप्त करने हैं। ओके, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ किस प्रकार से बना रहा हूँ,
एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो में बना रहा हूँ, ताकि आपको जो वीडियो देखे यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिले। इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ध्यान रखना एग्जाम में। आप अलग से इसके नोटबुक बना लेना, जो क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ और मैं आगे प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और वो क्वेश्चन से एक बार आप देख लीजिए और उसको बिना देखे आप कर लोगे ना, तो वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का हो जाएगा। ओके, ठीक है, कुछ करना है इसको। ओके बच्चों, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी माध्यिका, अपने टॉपिक पे अपन लौट आते हैं। अपने स्टार्ट करते हैं माध्यिका। माध्यिका के अंदर अपन टाइप 3 प्रकार के क्वेश्चन देख रहे थे, जो कि एग्जाम के अंदर 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे ये आएगा। एक तो यह आएगा और एक भूलों का वाला आएगा, लेकिन आप भूलों का वाला वहाँ से कर लोगे, लेकिन हो सकता है 3 नंबर के अंदर भी डाल दे, इसलिए टाइप 3 का क्वेश्चन काफी मोस्ट हो जाता है। ओके, जो क्वेश्चन के अपने पास ये मैंने आपकी एनसीईआरटी वाले बुक्स है वहाँ से उठाया मैंने क्वेश्चन। ओके, और इससे पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया है टाइप 3 के अंदर, वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, देखो निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अपने पास एक वर्ग क्लास दे रखी है और एक बारंबारता दे रखी है, 0 से 10, 10 से लेके कम कहाँ तक जा रहे हैं 100 तक, इस प्रकार से दे रखी है और ये इनकी बारंबारता दे रखी है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने क्या बनाएंगे सर, इसी क्वेश्चन को पलट के एक खड़ी टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, खड़ी टेबल बनाएंगे। ओके, तो मैं खड़ी टेबल बना लेता हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपन क्या बनाएंगे, खड़ी टेबल बनाएंगे। देखो इस क्वेश्चन की मैंने खड़ी टेबल बना ली है। अपन को इसमें क्या फाइंड करना है, माध्यिका फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, माध्यिका। सर माध्यिका फाइंड करने के लिए आपने दो बातें बताई थी। एक बात ये बताई थी कि सर अपन को इन जो भी डेटाज है, जो भी संख्या है, जो भी आंकड़े हैं क्वेश्चन में, देखो आप सीधा देखना, जो भी संख्या आएगी क्वेश्चन के अंदर आपके पास से, उनको आरोही क्रम में लिखेंगे और मध्य की संख्या अपन फाइंड कर लेंगे। ओके, मध्य की संख्या के लिए बोला था मैंने कि मध्य की संख्या अपन को फाइंड कर लेनी, वो क्या होगा, माध्यिका। और टाइप 3 के अंदर और टाइप 2 के अंदर ना, टाइप 2 और टाइप 3 दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस और तीसरे प्रकार के क्वेश्चन के अंदर माध्यिका के अंदर सीएफ लिख लेगा। क्या आएगा, सीएफ। हाँ सर बताया था आपने क्या आएगा, सीएफ। तो इसमें क्या बनाएंगे, सबसे पहले सीएफ। सीएफ की टेबल आपको बनानी है। ओके, इसमें क्या बनाएंगे, सीएफ की टेबल बनाएंगे। देखो सीएफ कैसे निकलेगी, सीएफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, ध्यान रखना। इसी प्रकार से मैं अपने ऑफलाइन के क्लास के अंदर भी मैं इस प्रकार से पढ़ाता हूँ। मेरी स्टाइल पढ़ाने की यही है। बस बच्चों से ये है कि क्वेश्चन हो जाते हैं, जो बच्चा 100% विश्वास करके करेगा और पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। आपका 10th क्लास में जितना लेवल है उसी हिसाब से मैं करा रहा हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ओके, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कोई क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से करा रहा हूँ कम टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, जब मैं नेक्स्ट बैच स्टार्ट करूँगा, जैसे आपके 10th बोर्ड हो जाएगी उसके बाद में नेक्स्ट बैच, जो नेक्स्ट एग्जाम होगा ना 26 वालों के लिए, 26 वाले होगा 27 के अंदर, तो जब मैं नए नेक्स्ट बैच स्टार्ट करूंगा तो उसके अंदर संपूर्ण रिकॉर्डिंग करूंगा पूरी क्वालिटी के साथ में, थ्योरेटिकल भी और क्वेश्चन भी, जैसे हर कोई करवाता है उससे भी बढ़िया कराऊंगा मैं, बहुत अच्छे से कराऊंगा ध्यान रखना। लेकिन अभी टाइम कम है तो आउटकम पढ़ के ज़्यादा नंबर प्राप्त करने हैं आपको। और अभी मैं अपने जो बच्चे हैं क्लास रूम के अंदर, मैं उनको भी ऐसे ही कराता हूँ, इसी प्रकार से करा रहा हूँ। ओके, काफ़ी एक्सपीरियंस है, ऐसे डोंट वरी। कभी मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा कि हायर एजुकेशन कहाँ से हो रही है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको पूर्णतः विश्वास करके जो मैं बता रहा हूँ उनको करना है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, लिख लिया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। उसको रिपीट भी करना है, तभी आप एग्जाम में जाके क्या कर पाओगे, क्वेश्चन सही कर पाओगे। ध्यान रखना, जब खुद के हाथ से आप कॉपी के अंदर क्वेश्चन नहीं निकालोगे, नहीं सोल्व करोगे ना, तब आप एग्जाम में नहीं हल कर पाओगे। ध्यान रखना चीज़ का। मैथमेटिक्स जो है दिमाग के साथ साथ में अपने हाथों की प्रैक्टिस मांगती है। रफ कॉपी के अंदर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ध्यान रखना चीज़ का। ओके, चाहे मैं यहाँ पे बोर्ड पे 10 क्वेश्चन कराऊँ, 100 क्वेश्चन कराऊँ, तब तक आप हल नहीं करोगे जब तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगा ही नहीं। ओके, और इसमें तो क्या है, एक क्वेश्चन हल करा दो, उसमें सेम कॉन्सेप्ट है सभी क्वेश्चन में, एक ही प्रकार से हल करना होते हैं, बस संख्या बदलती है, इसमें तो कोई ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करा दूँ वो भी खूब है। ओके, तो ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना, सीएफ निकालना है। क्या निकालना, सीएफ निकालना है। सीएफ निकालने के लिए जो ये देखो, ये वर्ग वाली टेबल है, ये अपने बारंबारता की एफ वाली टेबल है। सीएफ निकलेगा बारंबारता वाली टेबल की सहायता से। सबसे पहले 5 है यहाँ पे, पहले नंबर के पहले स्थान की संख्या, उस 5 को ऐसे कैसे यहाँ पे लिखेंगे। ओके, 5 के अंदर अपन ऐड करेंगे 30, दूसरे स्थान वाली संख्या, पहले स्थान की आ गई। अब इसमें इसको ऐड करेंगे, 5 और 3 कितने होते हैं, 8। क्या होते हैं, 8। 8 में क्या है, 3 में 5 में क्या ऐड किया, 3, तो क्या मिला 8। अब 8 में क्या ऐड करेंगे सर, 4 ऐड कर देंगे। 8 और 4 कितने होते हैं, 12। ओके, अब 12 में क्या ऐड करेंगे सर, 3 ऐड करेंगे। 12 और 3 कितने होते हैं, 15। ओके, 15 में क्या ऐड करेंगे, 3, 18 हो गए सर। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, 18 और 4 कितने होंगे यहाँ पे, 18 में 4 ऐड करेंगे सर, कितने हो गए, 22 हो गए सर। कितने हो गए, 22 हो गए, 22 सॉरी।
गलत लिख दिया 22, एक मिनट, 22 और 7 कितने होते हैं, 22 में 7 ऐड करेंगे कितना आएंगे सर 29 मिलेंगे, क्या मिलेंगे 29 में 9 ऐड करेंगे कितना आएंगे 38, क्या आएंगे 38 है 38, सॉरी मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ कभी कभी, 38 आएंगे, 38 में 7 ऐड करेंगे तो कितने मिलेंगे सर 45 मिलेंगे, 45 मिलेंगे, क्या मिलेंगे 45 मिलेंगे, ओके। और 45 और 8 कितने होंगे बताइए, 45 और 8 होंगे 53, ओके 53। इस प्रकार से अपन शेप निकाल लिए हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, शेप ही मैंने शेप कैसे निकालनी है, शेप निकालेंगे बार बार वाली टेबल की सहायता से। पहले वाले से कैसे कैसे 5 में फिर 3 ऐड किया, 8 में फिर 4 ऐड किया, 12 में फिर 3 ऐड करेंगे, 15 में 3 ऐड किए, 18 में 4 ऐड किए, 18 में 4 ऐड करेंगे 22 में फिर कितने ऐड किए 7, 29 में फिर 9 ऐड किए 38 में फिर क्या ऐड किए 7, 45 में 8 ऐड किए 53। इस प्रकार से आपको करना है, ध्यान रखना चीज का, जो लास्ट में जो संख्या आएगी ये बार बार तक आप जो टेबल है इसका आप सम करना, इन सभी संख्या को जोड़ना, आपको 53 ही मिलेगा। एक तरह से देखें तो इन्हीं का तो सम हो रहा है ये, ओके। लास्ट वाली जो संख्या होगी इन्हीं का सम आएगा बारमारता का। अब देखो आगे जो लास्ट की संख्या आएगी इसको अपन क्या मानेंगे एन मानेंगे, क्या मानेंगे इसको एन मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे एन, एन का मान क्या आएगा यहाँ पे 53 मिल गया सर, एन का मान क्या आ गया यहाँ पे 53 मिल गया सर, ओके। अब n का मान 53 आने के बाद मैंने आपको किस प्रकार से बताया था कि अपन को क्या मान फाइंड करना है, अपन को n/2 का मान फाइंड करना है। किसका मान फाइंड करेंगे n/2 का मान, n का मान क्या मिला अपन को यहाँ पे 53 मिला, कितना मिला 53। अब बताइए 53 के आधे कितने होते हैं सर, बताइए 53 के आधे, 53 के आधे होंगे 26.5 में 26.5, ओके 26.5। सर n का मान आएगा ये, इसका अपन हाफ कर लेंगे, मैंने क्या किया देखो जो लास्ट में संख्या मिली इसको बोलते हैं एन, नंबर प्रश्नों की संख्या, एन क्या होगी प्रश्नों की संख्या। अपन को फिर क्या करना है n/2 फाइंड करना है, n/2 का मान ज्ञात करना है। n का मान 53 तो 53 दिया मैंने यहाँ पे, 53 का आधा कितना होता है सर 26.5 यानी 26.5। आप देखे तो आगे मान मान लो 53 रुपये है, 53 का आधा कर दीजिए आप 26.5, ओके। अब n/2 का मान आ चुका है। और एक चीज देखना आप, मैंने माध्यिका का फॉर्मूला क्या लिखाया था पहले, मैंने आपको लिखाया था माध्यिका या माध्य का फॉर्मूला क्या लिखाया था पहले, कल का मतलब लास्ट की जो क्लास है उसमें मैंने क्या लिखाया था वरना माध्यिका ध्यान रखना, माध्यिका का फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है, बिना फॉर्मूला आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बताइए इस माध्यिका का जो फॉर्मूला क्या होगा बताइए एक बार, नहीं आ रहा क्या याद, मैं और करा रहा हूँ, आप याद कर लेना इसको, ओके। n प्लस बोला केंद्र भी आता है n प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी है अपॉन एफ, गुणा में क्या आएगा एच आएगा, ओके गुणा में क्या आएगा एच आएगा, ओके। यहाँ पे अपन सभी मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो एल का मान अपन को फाइंड करना है, इसमें याद करना है n/2 का मान भी, n/2 का मान तो अपने पास आ चुका है, सी एफ का मान इस टेबल से फाइंड करेंगे एफ का और एच का, ठीक है निकाल लेते हैं सबका मान। देखो अब निकालते हैं एल का मान, देखो इस फॉर्मूले के अंदर ये आ रहा है एल आ रहा है, यहाँ पे एल का मान अपन को ज्ञात करना है टेबल से, n/2 आ रहा है n/2 का मान तो आ चुका है 26.5, ओके। चलो ये तो आ चुका है, शेप का मान टेबल से ज्ञात करेंगे, एफ का और एच का भी शेप से इसे टेबल से ज्ञात करेंगे। देखो एल का मान कैसे ज्ञात करेंगे सर, इसके देखो ये फॉर्मूले के अंदर सभी जो नोटेशन है सभी सिंबल है, इनका मान ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले माध्यक वर्ग क्या है इस टेबल का। देखो n/2 का मान कितना है 26.5 आया, कितना है 26.5। अब CA1 टेबल पे आना आप सर, आ गए CA1 टेबल पे, C1 टेबल में देखो 26.5 मिले अपन को या 26.5 से अधिक संख्या मिले, सर 26.5 नहीं अधिक भी नहीं है, ये 26.5 नहीं अधिक भी नहीं है, 26.5 नहीं अधिक भी नहीं है, 26.5 नहीं अधिक भी नहीं है, अभी तक 18 26.5 नहीं अधिक भी नहीं है, 22 के 26.5 का सर नहीं है, 29 26.5 नहीं है लेकिन 26.5 से अधिक है तो अपन को यही ले लेना है। ये जो वर्ग है इसको अपन क्या कर देंगे हाईलाइट कर देंगे, इसे क्या कर देंगे इसको हाईलाइट कर देंगे, ये काफी मोस्ट है। इस प्रकार से आपको माध्यक वर्ग मिलेगा, इसे बोलते हैं माध्यक वर्ग, जो ये हाईलाइट किया हमने इसको बोलते हैं माध्यक वर्ग, क्या बोलते हैं माध्यक वर्ग, क्या बोलते हैं माध्यक वर्ग, ओके। माध्यक वर्ग के अंदर आप आना है इधर, जो सबसे स्टार्टिंग की जो संख्या लिखी हुई है ये होता है एल का मान, किसका मान होगा ये एल का मान होगा, किसका मान होगा ये एल का मान, ये निम्न सीमा इस माध्यक वर्ग की, ये निम्न सीमा उस सीमा, जो निम्न सीमा होगा निम्न सीमा होती है ये क्या होगा एल का मान। तो एल का मान यहाँ पे क्या आएगा, एल का मान क्या मिला सर 60 मिल गया, क्या मिल गया 60। अब देखते हैं
अब देखो फ्रीक्वेंसी एफ देखते हैं। एफ एफ देखो ये माध्यक वर्ग है, इसकी जो बारंबारता का मान होगा वो क्या होगा, एफ का मान। तो इस टेबल ये माध्यक वर्ग है पूरा का पूरा, इस माध्यक वर्ग में एफ देखो, एफ का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे एफ का मान कितना मिल गया 7 मिल गया, कितना मिल गया 7। ओके, बात है शेप के मान पे, शेप का मान देखो, ये जो माध्यक वर्ग है इसकी शेप क्या है सर, ये तो इसके वर्ग है, इसकी बारंबारता है और ये शेप का मान। लेकिन ध्यान रखना माध्यक वर्ग का जो शेप का मान, ये शेप का मान, ये शेप का मान नहीं होगा, इससे अधिक वाले संख्या, इससे पहले वाले संख्या क्या होगा शेप का मान, इससे पहले वाला संख्या का मान क्या होगा शेप का मान। ध्यान रखना चीज का, माध्यक वर्ग की जो शेप का मान है, माध्यक वर्ग शेप को बोलते हैं संचयी बारंबारता, क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता। जो माध्यक वर्ग है इसकी जो संचयी बारंबारता है, इसे ठीक पहले की जो बारंबारता होगी वो क्या होगा सीएफ। शॉर्टकट में देखो जो माध्यक वर्ग मिलेगा इसकी जो संख्या आएगी सीएफ वाली टेबल पे आना, इससे पहले वाला जो संख्या होगी वो क्या होगा सीएफ का मान, क्या होगा सीएफ का मान, कितना आ गया 22। ओके, अब देखते हैं आगे। अब एच का मान देखो, इसमें एच का मान क्या है, यहाँ एच का मान निकाल लेते हैं। फिर एच का मान के लिए अपन किसी वर्ग की प्रास देखनी है, प्रास रेंज प्रत्येक क्या गेप कितने का सर, 0 10 में गेप 10 का है, यहाँ पे 10 का है, सिंपली बता दूंगा सर, बड़े संख्या में छोटी संख्या घटाओ, 10 में 0 गया 10 है, तो एच का मान कितना मिला 10। ओके, ये होता है। अब सभी मान अपन इस फॉर्मूले में रखेंगे और सोल्व कर लेंगे। ओके, तो इसलिए आगे देखते हैं। आगे देखो माध्यक क्या होगा, एक मिनट, अपन क्या मान कर रहे हैं माध्यक, तो माध्यक बराबर क्या होगा, माध्यक बराबर क्या था एल, एल का मान क्या है 60, तो मैं एल की जगह रखूंगा 60 प्लस ब्रैकेट n/2 का मान 26.5, और माइनस में सीएफ का मान कितना है यहाँ पे कितना मिला 22 मिला, कितना मिला है 22, अपॉन बटे में एफ का मान क्या मिला है 7, कितना है 7 के मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे 10, कितना है 10। ओके, अब आगे चलते हैं। 60 प्लस देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें आपके पास पॉइंटों में कोई संख्या नहीं आएगी, डोंट वरी। ओके, वहाँ पूरी संख्या मिलेगी, इसे पॉइंटों की नहीं आने वाली है, काफी आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो लेकिन मैंने तो पॉइंट वाले क्वेश्चन के हिसाब से उठाए क्वेश्चन से, ये भी कर लेते हैं। 26.5 में से 22 के कितने बचेंगे, आपके पास 26.5 26.5 रुपए हैं, 22 के कितने बचेंगे सर 4.5 बच जाएंगे ना। ओके, 4.5 मतलब 4.5 बचिएगा, 4.5 बटा में 7 और गुणा में 10 को ले हुआ, क्या दिक्कत है 10 को अंदर आप ला सकते हो। ध्यान रखना कि जो संख्या है ऊपर वाले नीचे वाले दो ये संख्या गुणा हो रही है ना, ये ऊपर वाले से गुणा होगी आगे आगे, क्योंकि ऊपर गुणा हो रखा है ये नीचे नहीं, ऊपर वाले संख्या से गुणा कराते हैं। ऊपर वाली संख्या क्या है 4.5, इसको मैं गुणा करा देता हूँ, यानी 10 को लेके किससे गुणा जाएगा 4.5 से। ओके, अब देखो सर यहाँ पे पॉइंट उठाने के लिए सर एक 10 नीचे लगाते हैं, यदि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक 0 के साथ में 10 नीचे लगा देंगे, क्या समस्या है। उदाहरण 10 से 10 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर लिखा हूँ उसको आगे। यहाँ पे क्या है 60 प्लस यहाँ पे क्या ये 10 से 10 कट गया, ऊपर बचा 45, पॉइंट ठीक है ना, 45 बटा 7 ऐसे क्या चुकी है। अब 45 के अंदर 7 का भाग लगाएंगे, होता ना 45 में 7 का भाग लगा लेना पहले बच्चों, 7 का भाग हो कितना आएगा सर 7 6 42 होते हैं सर, क्योंकि ध्यान रखना 45 में 7 का भाग चला जाएगा ना, बड़ी संख्या चला जाएगा, कितने बार गया पढ़ा बोलो आप 7 का, और उनको 45 से ऊपर नहीं जाना, नीचे रहना है, सर 42 तक जा सकते हैं, तो 49 तक जाएंगे आगे, तो वो तो बड़ी संख्या जाएगी इससे, तो कितने बार गया 7 से थी 42। ओके, कितने बार 3, पॉइंट लगाओ 0 लगाओ, 7 को 28, 6.4 मिल गया, तो इसका मतलब क्या है 60 प्लस 6.4, पॉइंटों के बाद में एक तक ही भाग लगा देना, आप 2 तक लगाओ तो और भी बढ़िया है, बाकी पॉइंटों में एक तक भाग लगा देना। ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे 45 7 का भाग लगाया तो पॉइंटों में एक संख्या तक मैंने आगे रोक दिया, आगे नहीं किया, आगे जा रहा था और भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटों में के बाद एक संख्या तक आप लगा ही देना, तो करना ही एग्जाम में। ओके, अब आगे देखो इसमें 60 और 6 कितने होते हैं 66 होते हैं, और 66 में क्या ऐड हो रहा है 0.4, तो मेरा समाधि का क्या आ गया 66.4, माध्य क्या मिला 66.4। ओके, तब इस क्वेश्चन को आप दोबारा एक बार देखना, दोबारा और देखना नहीं होने पे रखना। इस क्वेश्चन में एक खास बात क्या है, जो एल का मान अपने एल वाला जो वैल्यूज है इसको ऐसे कैसे लेके चलेंगे सेपरेट ही, इस वाले पद को अपन सोल्व करते जाएंगे, इस वाले ब्रैकेट वाले और इसको अलग से सोल्व करते जाएंगे, लास्ट में आगे एक भाग देना पड़ेगा आपको। एक बच्चे देखो 10th क्लास में वैसे तो काफ़ी अच्छे बच्चे होते हैं कर लेते हैं भाग, लेकिन कई बार होता है कि बच्चों का लेवल कम होता है तो नहीं दे पाते, धरना इस क्वेश्चन पे भाग तो आपको आना ही चाहिए। ओके ओके, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा।
ओके, अब मैं चैप्टर को आगे और बढ़ाता हूँ, अब इसको नोट कर लीजिए आगे। ओके।